जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का महात्म्य बताते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में कोई गलती से हाथ लगा दे या अपनी मर्जी से, तो अग्नि का धर्म है दाहिका, अर्थात जलाना। मतलब वो उसको अपना रूप दे देगी इस चीज़ को। मतलब चाहे आपने जैसे भी मतलब डाला हो हाथ, अब मान लो आप हवन कुंड में आप हवन सामग्री को मंत्रों के द्वारा स्वधा का वाचन करके या स्वाहा का वाचन करके आप अग्नि में डालते हैं, तो वो आपको अपना ही रूप दे देती है, उसको स्वधा को या स्वाहा को, जो भी आपने हवन सामग्री डाली है बीच में। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी भी जो कोई भी उनका नाम लेता है वो खुद ही उसको अपना रूप दे देते हैं और उसकी जीवा पर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। देखो ना, भगवान जी ये भी बताते हैं, कह रहे कि कोई चंडाल भी हो, अगर चंडाल मतलब आप समझो कि जो अपवित्र होता है बिल्कुल ही, लेकिन अगर वो भी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम अपनी जीवा से ले जपना शुरू करे तो वो पवित्र हो जाता है। अर्थात वो चंडाल श्रेष्ठ है, वो उससे श्रेष्ठ है जो व्यक्ति के पास धन भी है, सब सारे ऐश्वर्य भी हैं संसार के, लेकिन उसके पास भगवान का नाम नहीं है, तो उससे जगह चंडाल श्रेष्ठ है, ये भगवान कहते हैं। देवहूति जी तीसरे स्कंद में श्री भागवत महापुराण जी के जब भगवान जी से बात करती है, कपिल भगवान जी से, जो कि उनके पुत्र के रूप में आते हैं, तो यही बताते हैं कि आपका नाम जिसके जीवा पर नृत्य करता है उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर लिया। तो हमें भी भगवान जी का नाम ही जप करना चाहिए। भगवान के नाम का महात्म्य का क्या वर्णन करें कि उस व्यक्ति ने जिसने नाम ले लिया उसने सारे हवन कर लिए, सारा स्वाध्याय कर लिया, सारे वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सब तीर्थों में स्नान कर लिया और सारे पुण्य कर लिए। अब सोचो कि मैं क्या बता रहा हूँ कि जो गुरुदेव जी ने बताया है भागवत महापुराण जी में नाम के महात्म का, कि नाम के आगे सब फीका है। नाम वैसे ही है फीका जैसे कोई व्यक्ति मान लो संसार की कोई चीज़ ले और उसको अमृत मिल जाए, तो जिसको अमृत मिल गया उसके आगे उसको संसार की सब चीज़ें फीकी लगेंगी। इसी प्रकार नाम है। अब नाम में रस क्यों नहीं आता शुरू में, व्यक्ति कहे, क्योंकि देखो जैसे किसी को पित्त का बुखार हो, तो पित्त के बुखार में क्या होता है, मुंह कड़वा हो जाता है, पित्त खून में मिलता है ना, तो क्या होगा कि उसको मिश्री उसकी दवा है, तो व्यक्ति को मिश्री देनी शुरू कर दो रोगी को, तो शुरू में तो क्या होगा, उसको स्वाद नहीं आएगा उसका, क्योंकि मुंह कड़वा है। लेकिन कुछ टाइम लेने के बाद मिश्री क्या करेगी, क्योंकि वो दवा है पित्त की, तो वो पित्त को शांत कर देगी, तो मुंह में से कड़वापन खत्म हो जाएगा और मीठी लगनी शुरू है। इसी प्रकार नाम है। नाम आप लेना शुरू करोगे तो पुराने प्रारब्ध कटने तक कुछ दिन, वो अनंत तो उसी वक्त दे रहा है, लेकिन आपको क्यों नहीं फील हो रहा कि आप रोगी है ना, जन्म जन्म के भव सागर के, इसलिए। तो कुछ दिन के बाद जब वो आपका वो जो रोग का शमन होगा तो आपको तुरंत वो आनंद आना शुरू हो जाएगा। अब वो आनंद तो पहले दिन से आ रहा है, लेकिन क्योंकि रोग होने के कारण हमारी क्षमता नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की, उनको महसूस करने की, वो भी क्षमता भी कौन देगा, नाम ही। तो उसके बाद क्या होगा, वो आनंद आना शुरू हो जाएगा, और फिर उसको एक बार आनंद आ जाएगा तो फिर संसार में कभी मन लगे ही नहीं सकता। तो ठीक है ना। तो इस संसार में देखो ये मनुष्य शरीर मिला है और इसका लक्ष्य भी पता चल गया, और आपने लेना ही है, शुरू करना है। चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपो और अपने जीवन को आनंदमय कर लो। ये मेरी पोती है, ये भी भगवान कृष्ण जी का नाम लेती है। हरे कृष्ण मंत्र आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।